हर हर महादेव। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई जानकारी में आज हम श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बेहद सुंदर हिमालय पर्वत पर स्थित है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वतमाला में, जहाँ भगवान शिव के कई अन्य तीर्थ स्थान हैं, यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है जिसके जल से यात्री स्नान करके केदारनाथ की 14 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू करते हैं। ये चढ़ाई अत्यंत कठिन है और थका देने वाली है, परंतु जब यात्री रास्ते में पड़ने वाले झरने, नालों और अन्य प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं तो रास्ते में होने वाली थकान को भूल जाते हैं। यहाँ मंदाकिनी अर्थात गंगा साथ साथ बहती है। दूर से देखने पर मंदाकिनी सफ़ेद रंग की नजर आती है, इसलिए इसे दूध गंगा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार 2 ऋषि नर और नारायण ने इस स्थान पर बड़ी कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हिमालय के केदार शिखर पर जाकर एक पांव पर खड़े होकर निराहार कई हजार वर्षों तक गर्मी, शीत, तूफान, आंधी की परवाह किए बगैर भगवान शिव की कठोर आराधना की थी। उनके इस कठोर तप की प्रशंसा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने भी की। जब भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने उनसे सदैव वहीं निवास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे उन्हें मेरी भक्ति मनुष्य रूप में सदैव मिलती रहेगी। महिष रूपधारी भगवान शंकर विभिन्न 5 स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए जो 5 केदार माने जाते हैं। यह एक त्रिकोण रूप में पर्वत खंड है जिसकी श्रद्धालु पूजा करते हैं। श्री केदारनाथ में कोई शिवलिंग नहीं है। इस संबंध में शिव महापुराण में जो कथा दी गई है उसके अनुसार महाभारत के युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं को मारने और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कैलाश जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा। शिव महापुराण में जो कथा दी गई है उसके अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने भाई बंधुओं और गुरुजनों को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए कैलाश जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा। जब पांडव कैलाश पहुँचे तो भगवान शंकर कैलाश पर मौजूद नहीं थे। नंदी से पूछने पर पता चला कि भगवान शंकर इस समय केदार में तप कर रही हैं। अतः पांडव उनके दर्शन करने हेतु केदार पहुँचे। भगवान भोलेनाथ को पांडवों के आगमन की सूचना तुरंत ही प्राप्त हो गई। शिव लीला करते हुए भगवान सदाशिव वहाँ चरती हुई गाय में भैंसे का रूप धारण करके उनमें सम्मिलित हो गए। जब ढूंढने पर उन्हें सदाशिव मिले नहीं तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शंकर वहीं मौजूद हैं। तत्पश्चात यह देखने के लिए कि भगवान शिव किस गाय के रूप में है, गाय का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। तत्पश्चात भीम को एक उपाय सूझा। उसने अपने बाकी भाइयों को बुलाया और चारों दिशाओं में गायों को हाँक कर लाने को कहा और स्वयं एक स्थान पर विराट रूप धारण करके खड़े हो गए ताकि उस गाय को आसानी से पकड़ा जा सके। एक एक करके सारी गायें भीम के आगे से निकल गई और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की बारी आई तो भगवान भोलेनाथ दूसरी ओर भागने लगे। पांडवों ने उनकी पूंछ पकड़कर खींचना चाहा। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना सिर जोर से ज़मीन पर मारा
जो पशुपतिनाथ नेपाल में जा निकला और उनका पिछला भैंसे का धड़ वहीं एक त्रिकोण शिलाखंड में परिवर्तित हो गया। फिर पांडवों से प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और पांडवों की प्रार्थना के रूप में वहां विराजमान हो गए। पांडव दर्शन पाकर पाप मुक्त हुए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। यहाँ यात्रा मई में शुरू होती है और दिवाली के अंत में जाकर समाप्त होती है। एक और बड़ी दिलचस्प बात इस मंदिर के बारे में महादेव शिव शंकर के प्रकट होने का प्रमाण है कि जब दिवाली के दिन मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तो इस मंदिर में एक दीपक जलाकर रख दिया जाता है, जो 6 महीने बाद भी पुनः द्वार खोलने पर जलता हुआ ही पाया जाता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तजनों, श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फ़ोन करके आप अपनी सभी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।